दोस्तों एनटीपीसी का ग्रेजुएटेड और नॉन ग्रेजुएटेड स्तरीय वैकेंसी आई हुई है। तो फॉर्म फिलअप करने का डेट ज्यादा नहीं है। 21 से ग्रेजुएशन लेवल के जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे 21 अक्टूबर से अगले महीने के 20 नवंबर तक। और जो नॉन ग्रेजुएटेड लेवल यानी सीसीटीसी जो वैकेंसी निकली हुई है उसका प्रारंभिक डेट 28 अक्टूबर से अगले महीने के 27 नवंबर तक है। तो फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में इस वीडियो में आज आप जानेंगे। तो सबसे पहले इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने मोबाइल से आता है तभी आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो गलती हो जाए। गलती किस में होता है कि आप अगर पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं सही से अपलोड नहीं हुआ, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं सही से सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट करने का मतलब समझिए आपके हाथ से गोल्डन चांस छूट जाना। तो इसीलिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो कि फॉर्म पहले फिलअप किए हैं उसके देखरेख में या साइबर कैफे जाइए, वहां से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। आप साइबर कैफे जा रहे हैं या आपने से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 7-8 चीज है जिसको कि आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा और अपने पास भी रखना होगा। सबसे पहला कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। दूसरा, आपको अपना जीमेल डालना है। साइबर कैफे वाले का जीमेल और फोन नंबर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप उनका फोन नंबर या जीमेल डालते हैं, रेलवे में किसी भी तरह का चेंजिंग होता है या आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या आपका सेंटर चेंज होता है, तो ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे अपडेट आपको जीमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही मैसेज और टेक्स्ट मैसेज से ही भेजा जाता है। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना है। तीसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा, अगर आप इंटर स्तरीय फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट दोनों का मार्कशीट होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन का मार्कशीट दोनों का होना चाहिए। बीटेक किए हैं तो बीटेक का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ आपके पास लेटेस्ट में पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। उसके साथ आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में एक व्हाइट पेज पर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या एससी/एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ना तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो आप फॉर्म तो फिलअप करेंगे मगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी आपको फाइटिंग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत करना होगा। तो फॉर्म भरते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को अपने पास रखना है ताकि किसी भी तरह का गलती ना हो। ऐसे हम रेलवे के टीसीसीसी, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक वीडियो में हम बता दिए हैं। अगर आप टीसीसीसी कौन होते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो अभी लेटेस्ट में अपलोड किए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी सिर्फ एक वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं जहां कि आप विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही रेलवे से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेलवे का इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।